नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीकेएस क्लासेस में। दोस्तों आज आप देखेंगे मैं आपके लिए लेके आया हूँ सल्तनत काल का पार्ट 2। तो इस पार्ट 2 में देखेंगे दोस्तों खिलजी वंश है आपके सामने। क्या देखेंगे? खिलजी वंश, जिसका शासन चला था दोस्तों 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक। देखिए जब सबसे पहले मैं बात करूंगा तो आए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन आए दोस्तों? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दूसरे नंबर पे आए अलाउद्दीन खिलजी। कौन आया? अलाउद्दीन खिलजी। तीसरे नंबर पे आए दोस्तों मुबारक शाह खिलजी। तीसरे नंबर पे आए मुबारक शाह खिलजी। चौथे नंबर पे आए नसरुद्दीन खुसरो खां। ठीक है ना दोस्तों? तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो जैसे कि देखिए पहले का जलालुद्दीन खिलजी का जो शासन रहा वो 90 से लेके 96 तक रहा। 90 से लेके 96 तक। अलाउद्दीन का रहा 96 से लेके 1316 तक। ठीक है। और मुबारक शाह खिलजी का राज 1316 से 1320 तक। उसके बाद नसरुद्दीन खुसरो खां का दोस्तों बात करेंगे तो ये ज्यादा नहीं रहा था, सितंबर तक ही खत्म हो गया था इसका शासन। ठीक है ना दोस्तों? 1-2 महीने रहा था केवल। तो दोस्तों आइए हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा आगे। तो आगे देखिएगा, देखिए लिखा हुआ है आपके सामने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो शासन चला वो चला 1290 से लेके 1296 तक। देखिए आगे हम बात करेंगे खिलजी वंश संस्थापक। तो खिलजी वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो मलिक फिरोज खिलजी था। कौन था दोस्तों? मलिक फिरोज खिलजी। तो या फिर आप इसको देखो, अगर दूसरा नाम बोले ना तो मलिक फिरोज इसका दूसरा नाम था या वास्तविक नाम था। देखिए फिरोज खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या कर, कहने का मतलब है जो पिछला वंश था उसी में था जो आपका सल्तनत का। ठीक है। तो उसी में जो अंतिम शासक था, पिछले एपिसोड में पार्ट 1 देख लेना जिसने नहीं देखा है। तो क्यूमर्स की हत्या कर जो है खिलजी वंश ने इसकी नींव डाली थी। ठीक है। खिलजी वंश की नींव पड़ी थी, खिलजी ने डाली थी, जिसने भारत में सत्ता स्थापना के बाद जलालुद्दीन की पदवी धारण की। तो इसने जैसे ही सत्ता हासिल की तो इसने जलालुद्दीन की पदवी धारण कर ली थी। तो इसका नाम मलिक फिरोज खिलजी से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हो गया था। ठीक है दोस्तों। देखिए कैकूबाद ने इसको शाइस्ता खां की उपाधि दी थी जब इसका शासन था। कैकूबाद का शासन दोस्तों कब था? तो क्यूमर्स से पहले था। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, मैंने पीछे वाले एपिसोड में बताया है। ठीक है। तो 1290 ईस्वी में कैकूबाद द्वारा निर्मित किलो खरी के महल में, किसमें दोस्तों? किलो खरी के महल में जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है। तो इसने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? तो कैकूबाद का महल था। ठीक है। नाम क्या था उसका? किलो खरी। ठीक है। उसके बाद देखिए आगे मैं बात करूं, और दिल्ली का सुल्तान बना। ठीक है। इसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाई। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों जलालुद्दीन की राजधानी क्या थी? तो किलो खरी थी। आगे देखिए बलवन की रक्त और लौह की नीति। देखिए रक्त और लौह या लौह और रक्त की नीति किसने चालू की थी दोस्तों? तो बलवन ने चालू की थी। किसने खत्म कर दी थी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खत्म कर दी थी। ठीक है। और इसने एक उदार नीति अपनाई। ठीक है। और मध्यकाल का पहला शासक बना। ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे देखिए हम बात करेंगे। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, आगे मध्यकाल का शासक बना, मैंने आपको यहां तक बताया। उसके बाद देखिए जलालुद्दीन के काल में लगभग 4000 जो मंगोली थे। तो ऐसा हुआ था जब मतलब अटैक हुआ, युद्ध हुआ, तो उसमें कुछ मंगोल जब भागने लगे तो 4000 मंगोल रुक गए। और वो क्यों रुक गए? क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। ठीक है ना दोस्तों? दिल्ली के निकट मुगलपुर या मंगोलपुरी में आके वो बस गए, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? तो नवीन मुसलमान के नाम से उन्हें हम जानने लगे थे दोस्तों। देखिए आगे बात करेंगे जलालुद्दीन के शासन काल में अलाउद्दीन ने, यहां देखेंगे अलाउद्दीन ने देवगिरी, देवगिरी के एक शासक थे दोस्तों, देवगिरी के शासक थे, वहां पर यादव वंश चल रहा था। ठीक है। कौन सा वंश चल रहा था देवगिरी में? यादव वंश। तो यादव वंश शासक जिनका नाम था रामचंद्र देव, तो रामचंद्र देव को इन्होंने जीत लिया। तो उनका शासन भी इन्होंने अपने उसमें मिला लिया था। ठीक है। देखिए जुलाई 1296 ईस्वी में क्या होता है? तो जुलाई 1296 में अली गुरसस्प नाम के एक व्यक्ति थे, जिनका नाम आगामी समय में हम पढ़ेंगे, अली गुरसस्प को अलाउद्दीन खिलजी।
ठीक है, ने सुल्तान जलालुद्दीन को कड़ा मानिकपुर बुलाकर गले मिलते समय धोखे से चाकू से मारकर हत्या कर दी। दोस्तों कड़ा मानिकपुर जो पड़ता है वो इलाहाबाद के पास पड़ता है। ठीक है, चाकू मारकर हत्या कर दी और सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया। ध्यान रखेंगे दोस्तों ये उसका भतीजा था। ठीक है, कौन था? भतीजा, कहने का मतलब है उसके भाई का ही लड़का था। ठीक है, अली गुरसस पर। आगे आइए दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे अलाउद्दीन खिलजी पे। तो देखिए दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी पे अगर बात करें तो इसका जो शासन रहा था ना दोस्तों 1296 से लेकर 1316 तक रहा। अब जैसे हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने वो पॉइंट बताया है आपको डीपली कि इसके पिता का नाम क्या था, किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। इसके पिता का नाम था सिहाबुद्दीन खिलजी। ठीक है, जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भाई था। पिता की अकाल मृत्यु हो जाने के उपरांत उसके चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसको अपने संरक्षण में रखा। कहने का मतलब है पाल पोस कर उसने ही बड़ा किया था और उसी की इसने हत्या कर दी थी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो वही वाली बात है, घर का भेदी लंका ढाबे, तो इन्होंने ही इसकी हत्या कर दी। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, देखिए इसने अपना राज्याभिषेक जो है बलवन के लाल महल में करवाया था। ठीक है, कहाँ करवाया? बलवन के लाल महल, और उसने कैकुबाद के महल में करवाया था। ये ध्यान रखेंगे, किलोखरी में करवाया था। इसने बलवन के लाल महल में करवाया। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। देखो इसने खुद को सिकंदर ए सानी की उपाधि दी थी। तो आप एक बात ध्यान रखना, जैसे क्वेश्चन पूछता है सल्तनत काल में किसने खुद को सिकंदर ए सानी की उपाधि दी, तो याद रखेंगे वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, फिर देखिए प्रथम अभियान में उसने अपने भाई उलूग खां और वजीर नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात के हिंदू राजा कर्णदेव पर हमला किया। ठीक है, पहला काम। उसके बाद देखिए सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया तथा अनहिलवाड़ा में बड़ी मात्रा में संपत्ति लूट कर लाई गई। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने ही सिर्फ सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण नहीं किया था, इसने भी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करवाया था और ध्वस्त करवाया था दोबारा। ये बात ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो आइए और देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। देखिए दोस्तों यहां पर दिख रहा होगा आपको, देखिए इसके बाद भी अलाउद्दीन ने अपने अभियान को जारी रखा। कहने का मतलब है इतनी लूट खरोच के बावजूद वो समझ लो कि अपने अभियान को रोका नहीं उसने और जारी रखा तथा अनेक राज्यों पर उसने जो है विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, 1301 ईस्वी में उसने अटैक किया कहाँ? रणथंबोर में। ठीक है, और 1303 ईस्वी में इसने अटैक किया चित्तौड़ में। ठीक है, 1309 में सिवाना को तथा इसी के आसपास जालौर को भी इसने अपने अधीन या अपने सत्ता में मिला लिया, अपने शासन में इसने मिला लिया। तो रणथंबोर, चित्तौड़ और आपका सिवाना, फिर जालौर, इन चारों को तो बहुत अच्छी खासी मात्रा में इसने विजय प्राप्त कर ली। और एक बात याद रखना दोस्तों, अगर मैं बात करूं उस समय मेवाड़ के राजा जो थे राणा रतन सिंह थे। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों मेवाड़ में जो है एक पद्मावती की लड़की जो थी वो राणा रतन सिंह की पत्नी थी, उस पर ये मुग्ध हो जाता है। ठीक है, और उसके चक्कर में ये महीनों वहीं पड़ा रहता है। उसने सोचा कि कैसे भी करके मुझे ये हासिल करनी है, लेकिन वो उसे मिलती नहीं, वो जौहर ले लेती है। जौहर का मतलब क्या होता है? वो जलती हुई आग में कूदकर अपनी जान दे देती है। ठीक है ना दोस्तों, एक पद्मावती मूवी भी रिलीज हुई है, रणवीर सिंह ने रोल निभाया है दोस्तों, तो शायद आपने देखी हो। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। तो आगे हम जैसे चर्चा करेंगे, देखिए इसके कार्य बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए शराब पीने और बेचने पर पाबंदी लगा दी गई। गुप्तचर का बहुत बड़ा संगठन बनाया गया दोस्तों। ठीक है, घोड़ा दागने, सैनिकों का हुलिया बदलने जैसे कार्य किए इसने। ठीक है, देखिए कम तोलने पर ढीठ भी था। अगर आप 1 किलो में 50 ग्राम वजन कम देते हो, 950 ग्राम वजन देते हो, तो दोस्तों ये 50 ग्राम मांस खिंचवा लेता था बॉडी का। तो कम तौलने पर शरीर का मांस कटवाने के आदेश भी इसने जारी किए थे। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मूल्य नियंत्रण प्रणाली चालू करवाई। ठीक है, चराई कर व गढ़ी कर भी इसने लागू कर दिया था। ठीक है, तो चराई कर 2 कर लागू किए थे इसने, एक था आपका चराई कर और दूसरा था आपका गढ़ी कर। ठीक है, उसके बाद देखिए अलाई दरवाजा, सीरी का किला और हजार खंबा महल। देखिए 3 चीजें हैं दोस्तों। ठीक है, गौर करेंगे इसमें, जरा डीपली देखना, बहुत पूछे जाते हैं ये। देखिए एक तो अलाई दरवाजा हो गया। ठीक है,
एक सीरी का किला हो गया और एक दोस्तों हजार खंबा महल हो गया। तो ये तीनों भी इसी ने बनवाए थे, ठीक है, ध्यान रखना। तीनों अलग हैं दोस्तों, ध्यान रखना, तीनों जो है आपके अलग हैं ये, सही है। हाँ, अलाई दरवाजा और ये सीरी का किला और ये हजार खंबा महल, ठीक है। आइए आगे चर्चा करते हैं। आगे अगर आप देखेंगे तो इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहते हैं, तो अलाई दरवाजा को ही कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा, आगे दिख रहा होगा आपको, सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा किसने चालू करवाई, तो याद रखना इसी ने चालू करवाई थी। फिर उसके बाद देखिए, प्रताप रुद्रदेव वारंगल के शासक ने संसार प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा खिलजी को दिया था, ठीक है। कहीं कहीं काफुर लिखा होगा दोस्तों कि काफुर को दिया था, वो बात एक ही है क्योंकि उस समय इसी का शासन था, ठीक है ना। हाँ, तो इसने जो है खिलजी को दे दिया था, दिया तो काफुर को गया था। देखिए ये क्वेश्चन, ये पॉइंट दोबारा रिपीट हो गया है, उसे नजरअंदाज कीजिए आप। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे देखिएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि 2 जनवरी 1316 ईस्वी को अलाउद्दीन का निधन हो जाता है, ठीक है। कब हो जाता है, तो 2 जनवरी 1316 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद दोस्तों कौन आता है, तो मुबारक शाह खिलजी आता है। कौन आता है, मुबारक शाह खिलजी आता है। आइए दोस्तों फिर मुबारक शाह पे मुबारकबाद कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी तक रहता है, ठीक है दोस्तों। 1316 से 1320 ईस्वी तक रहता है। देखिए अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात मलिक कफूर ने दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने के लिए षड्यंत्र किया, ठीक है। उसने क्या किया कि भाई मुबारक शाह खिलजी की जगह उसने किसे बैठाल दिया, देखो क्या होता है, मतलब देखिए क्या होता है। अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात मलिक कफूर ने दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने के लिए षड्यंत्र किया और उसने अलाउद्दीन के नवजात शिशु शहाबुद्दीन उमर को शासक बना दिया। दोस्तों उसने शहाबुद्दीन उमर को जो है शासक बना दिया और स्वयं सत्ता का उपयोग करने लगा, मतलब शासक तो उसे बना दिया लेकिन सत्ता ये खुद चलाने लगा था, ठीक है। लेकिन कफूर की हत्या कर दी गई, उसकी हत्या कर दी गई और मुबारक शाह खिलजी को शासक बनाया गया, ठीक है। गद्दी पर बैठने के बाद ही देवगिरी के राजा हरपाल देव पर चढ़ाई कर दी इसने, ठीक है। देवगिरी पर दूसरे राजा आ गए जिनका नाम था हरपाल देव, उस पर चढ़ाई कर दी और युद्ध में इसने विजय प्राप्त कर ली, ठीक है। बाद में इसने हरपाल देव को बंदी बनाकर उनकी खाल भी उधड़वा दी। इसने हरपाल देव को इसने बंदी बनवा लिया और खाल उसकी उधड़वा दी थी पूरी, ठीक है। मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री पुरुषों की जो है संगत पसंद थी। देखिए एक मोहम्मद शाह भी है, ठीक है, वो गुलाम वंश में, वो भी थोड़ा इसी से मिलता जुलता है, तो कंफ्यूजन मत लेना, ठीक है। तो ये भी ऐसा ही था, नग्न स्त्री पुरुष के मतलब जो संगत थी वो पसंद थी। और दोस्तों ये भी है उसी की तरह ना, नग्न अवस्था में वहां आ जाता था दरबार में, ठीक है। फिर देखिए मुबारक के शासन काल के दौरान खुसरो खां के प्रभाव में वृद्धि हुई। अब देखिए यहाँ पर खुसरो खां ने अपना अस्तित्व जमा लिया, ठीक है, और वह सुल्तान का विश्वास पात्र बन गया। उसने मुबारक की हत्या कर दी और स्वयं जो है सुल्तान बन गया दोस्तों, ठीक है। फिर देखिए नसरुद्दीन खुसरो खां, तो बात है कब की, 1320 ईस्वी की, ठीक है। तो सभी महत्वपूर्ण दरबारियों पर दबाव, देखिए 1316 से 20 तक हो गया दोस्तों। आपको किताबों में वर्णन नहीं मिल रहा होगा शायद नसरुद्दीन खुसरो खां का, तो उससे टेंशन मत लेना, ठीक है, क्योंकि ये भी शासन आया था दोस्तों। इसमें एक और आता है बीच में, वो कुछ समय के लिए रहता है, उसके बारे में मैंने जिक्र नहीं किया क्योंकि उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। हाँ, तो हम बात कर रहे थे नसरुद्दीन खुसरो खां पे। तो 1320 ईस्वी सभी महत्वपूर्ण दरबारियों पर दबाव डालकर अथवा उनके समर्थन से खुसरो स्वयं सुल्तान बन बैठा, ठीक है। इसने जो है अपनी सत्ता संभाल ली क्योंकि इसने उसकी हत्या की थी तो लोग थोड़ा सा डर गए थे, ठीक है, और डर गए तो मजबूरी में उनको बनाना पड़ा। फिर देखिए उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, कहीं कहीं से मतलब वो फतवा अलग होता है, ठीक है, वो खुतबा अलग होता है, ठीक है। देखिए अपने नाम के सिक्के ढलवाए, इसने अपने नाम के सिक्के भी चालू करवाए। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि ग्रहण की। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि पैगंबर के सेनापति की उपाधि किसने स्वीकार की, ग्रहण की, तो नसरुद्दीन खुसरो खां ने की थी, ठीक है। फिर देखिए क्या होता है, तुगलक वंश के गयासुद्दीन ने खुसरो की हत्या कर दी। देखिए एक वंश था दोस्तों, कौन सा, तुगलक वंश, कौन सा, तो तुगलक वंश जो इसके अगले पार्ट में लेके आऊंगा, तो तुगलक वंश
लेके आऊंगा। तो क्या हुआ, तुगलक वंश के गयासुद्दीन ने खुसरो की हत्या कर दी, ठीक है, और तुगलक वंश की नींव डाली। 8 सितंबर 1320 ईस्वी को वह गयासुद्दीन तुगलक के नाम से सिंहासन पर बैठ गया। तो आशा करता हूं दोस्तों ये सब आपकी समझ में आ गया होगा। तो यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बहुत ही जल्द दोस्तों लेके आऊंगा आपको डीपली पार्ट 3। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे।